जब तक राम जी रावण का वध नहीं किए रामावतार में, तब तक एक बार भी राम जी अपने मुख से ये नहीं बोले कि मैं भगवान हूं। एक बार गुरुदेव भगवान ने भले कहा चित्रकूट में अयोध्या की प्रजा को कि राम जी वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राजा राम है, लेकिन राम जी ने नहीं कहा। पहली बार और आखिरी बार रावण वध के पहले राम जी ये बता रहे हैं किसको, मां कौशल्या को, कि मां मुझे मंदिर में और पालने में एक साथ देखकर आपको आश्चर्य हो रहा है कि मेरा बेटा दो दो जगह कैसे, आपको पता नहीं है मां, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं मंदिर पालने में ही नहीं, मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। ये राम जी ने मां को बताया क्यों? और आप दर्शन करिए, राम जी बताने के बाद कहते हैं हरि जननी बहुविधि समूह यह जनि कतहु कह से सुनो। राम जी कहते मां, आपको जो मैं दिखाया हूं, आप ये मेरा स्वरूप किसी से बताइएगा मत। जब किसी से बताना नहीं था तो दिखाए क्यों? कई लोग होते हैं कि कहते हैं, जिसको बहुत प्रेम करते, कहते इधर आओ एक बात सुन ला हवा का, केहू से कहिया मत, हमको मना किए हैं, किसी से बताना नहीं है, हम आपको अपना जान के बता रहे हैं। अरे जब मना किए थे तो आप काहे बता रहे हैं? आप अपना जान के बता रहे हैं, वो भी किसी को अपना जानेंगे तो बता देंगे। और क्या आप कह रहे हैं किसी से मत कहना, जिस बात को आप नहीं पचा पा रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो पचा लेंगे? है? जब किसी से कहना ही नहीं तो इनसे क्यों कहना? वो कहावत है ना, केहू से केहू कहत नहीं खे काकी, आ जनला बिना केहू रहत नहीं खे बाकी। कोई किसी से बता नहीं रहा, सब जान रहे हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी यदि किसी को नहीं बताए तो कौशल्या जी को क्यों बताए? ये प्रश्न है। राम जी ने चक्रवर्ती जी को भी नहीं बताया, मां को क्यों बताया? इसलिए बताया कि मां किसी में आती ही नहीं है, किसी को नहीं बताना है, लेकिन उस किसी को में मां नहीं आती। मां इन सबसे परे है, ऊपर है। आप जगत से अपने आप को छिपा सकते हैं, लेकिन आप जन्म देने वाली मां से अपने को नहीं छिपा सकते, और मां से छिपाना भी नहीं चाहिए। देखिए, जिस दिन माता पिता से छिपाव प्रारंभ हो जाता है, उसी दिन से हमारा विनाश प्रारंभ हो जाता है। माता पिता से छिपाव प्रारंभ होने लगे, समझिए विनाश निकट आ गया है। राम जी किसी को नहीं बताए, मां को बताए। मां सब जानती हैं, इसलिए मां के सामने छिपिए मत, मां के सामने छपे रहिए, आंखों में छपे रहिए। मां की दृष्टि जब तक बनी रहेगी, संसार में कहीं रहिएगा, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बने रहिए। राम जी बड़े हुए थे ना मां के सामने दो बार। अब दोनों बार बड़े होने के बाद जब राम जी देखे कि माई हमार डरने लगी, राम जी तुरंत छोटे बन गए। आजकल लोग यही में परेशान बा कि लोग हमसे डरात काहे नहीं खे, कोई हमसे डर ही नहीं रहा है? डराना तो बड़ा सरल है माई बाप। जीवन तो वो श्रेष्ठ है जो किसी डर को समाप्त कर दे, वो श्रेष्ठ जीवन है। भगवान डराते नहीं है, भगवान डर समाप्त करते हैं। राम जी देखे मेरी मां डर गई, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। भये बहुरे शिशु रूप खरा, भगवान फिर से छोटे बालक बन गए।
जीवन में भूल कर भी माता पिता को आंख ना दिखाइए, आंख ना दिखाइए। जिसने हमको देखने लायक बनाया हम उन्हीं को आंख दिखा रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब लड़का बाबूजी से कहता है बाबूजी तारा बुझात नहीं खे। अब बाबूजी के नहीं खे बुझात, हमरा बुझाता है। ये दुर्भाग्य है जीवन का। इस अपराध से अपने को बचाइए। कितने भी बड़े पद पर बन जाइए माई बाप, लेकिन अपने माता पिता के आगे छोट लड़का बन के रहिए। जब तक छोटा बन के रहिएगा माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा और विकास प्राप्त करते रहेंगे। किसी महापुरुष ने कहा कि मैंने तरक्की के हर मुकाम को छुआ, मैंने तरक्की के हर मुकाम को छुआ, पर जब मेरी मां ने मुझे गोद में उठाया तब आसमान को छुआ। ये मां है। राम जी मां से कहते मां आपको जो बताया हूं ये किसी से बताइएगा मत। कौशल्या मैया बोली नहीं बताऊंगी। अब यहां से दर्शन करिए। इस घटना के बाद मां का भाव रघुनाथ जी के प्रति बदल गया। मां समझ गई कि मेरा लल्ला जीव नहीं है, ये तो जगदीश है, हो ये भगवान है? मां आप सोचिए कितनी बड़ी मैया होंगी। राम जी छोटे बालक हैं, राम जी पालथी मार के बैठे हैं ऐसे, अब मां सामने बैठी हैं, लेकिन आज उस छोटे से बालक रूपी राम जी के आगे मां हाथ जोड़ के बैठी है, क्योंकि मां जान रही है जो सामने बैठा ये बालक नहीं है, ये पूरे जगत का पिता है। इसलिए मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तो। बार बार मां हाथ जोड़कर कहती प्रभु एक कृपा करिए। आपके माया के प्रभाव में आकर मैं भूल गई थी कि आप भगवान हैं, आपको मैं पुत्र मान बैठी थी, एक कृपा करिए। अब आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो जाए। राम जी ने इसी क्षण अपनी मां को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया, और इसका प्रमाण दर्शन करिए। माता पिता में सबसे अधिक बच्चे को प्रेम कौन करता है? मां। पिता भी करते हैं लेकिन मां जैसा नहीं। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी बन गए तो प्राण किसका गया? पिताजी का। मां का प्राण नहीं गया। क्यों? मां ये जान रही है कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है। वो उस धरती के किसी भी कोने में रहेगा, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए मां को कुछ नहीं हुआ। और महाराज राम 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 कहते कहते प्राण का त्याग कर दिए। भगवान ने मां को माया से मुक्त किया है।